हिसार लोकसभा क्षेत्र से इनेलो पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कोथ ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, बरवाला से विधायक वेद नारंग, युवा अध्यक्ष जस्सी पेटलाट सहित अनेक इनेलो के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। इनेलो प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वह किसान मजदूर का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है। नामांकन पत्र भरते समय मेरे को बहुत ही अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटे से किसान को इतने बड़े सपने भी नहीं ले सकता। भाई अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो एक बार इनके परिवार की पुरानी मिसाल थी कायम रखते हुए एक गरीब किसान को फार्म भरने का मौका दिया एक पार्टी की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। रही बात आगे चुनाव लड़ने की या मुद्दों की, मुद्दे जनता के बीच में स्पष्ट है। हम गरीब जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। 98-99% जनता वो है जो गरीबी में जीवन बसर कर रही है। हम उनके सबके मुद्दे लेकर के साथ चलते हैं। आप सबको पता है हम काम करने वालों में हैं। नाम का सहारा हमने कभी नहीं लिया। हमने हर वर्ग का आवाज़ उठाई है, आंदोलन लड़े हैं, जेलों में गए हैं, लाठियाँ खाई हैं। कांग्रेस से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह हैं, वीरेंद्र के पुत्र वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे दिग्गज नेताओं में कैसे अपने आप को स्टेबल करवाएंगे? ये दिग्गज कब से हो गए? सिर्फ एक चीज़ में ये हमारे से बड़े हो सकते हैं कि ये बड़े घर में पैदा हो गए। बाकी क्या भव्य बिश्नोई बरसीन का बीज बता इसका कितना पड़ा है किले में? दुष्यंत इलेक्शन लड़ा है नहीं, दुष्यंत ऊँट का तागड़ा नहीं बता सकता, हालांकि बागड़ की बेल्ट है, ऊँट का तागड़ा कुकर है, हम बता देंगे। रही ब्रजेंद्र सिंह वो एक यार वो अफसर आदमी है, उसने के बिना समाज के मुद्दे का, गरीबी का क्या पता? इन लोगों को गरीबों का पता नहीं है। हम गरीबों के बीच में रहने वाले हैं, हर गरीब लोगों की समस्याओं को जानते हैं और सारा भाईचारा हमारे साथ है। उनके साथ नाम है, हमारे साथ काम है। सरकारों का विरोध करते करते, राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते करते दल का दामन आपने थाम दिया जी। उसका कारण मात्र ये था कि उस दल ने आपको टिकट दी या फिर आप उसकी विचारधारा को अपने साथ मिलावा कर? देखिए, ये हम किसानों के लिए काम करते थे, किसानों के लिए आंदोलन करते थे। कहीं न कहीं पहली बात तो ये इंडियन नेशनल लोकदल राजनीतिक दल कम और एक किसान यूनियन ही ज़्यादा है। आप पुराना इतिहास उठाइए, ताऊ देवलाल जी ने जब शुरू में राजनीतिक पार्टी बनाई तो हमेशा इन्होंने किसान मजदूर के लिए ही काम किया है। राजनीतिक स्वार्थ में बह करके उन्होंने किसी के ऐसा समझौता नहीं किया जिसमें गरीब वर्ग को नुकसान होता। दूसरी बात मेरी, जहाँ तक आप बात करते हो, हमने 20-25 साल से लगातार किसानों के लिए गैर राजनीतिक रूप में काम किया, हर पार्टी के साथ संघर्ष किया, किसी की भी सत्ता में, क्योंकि हम कुर्सी के खिलाफ लड़ने वाले होते थे। कुर्सी से हम कुछ किसानों के लिए मांगने वाले होते थे। हमने देखा अगर बुरे लोग ही राजनीति में आएंगे तो वो वही शासन करेंगे। देवीलाल की विचारधारा, देवीलाल का नाम, देवीलाल के काम गिना करके कब तक राजनीति? मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में आप भी बता पाए कि इनेलो ने किसानों के हित में कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया हो या बहुत बड़े बदलाव। हालांकि SYL की बार बार बातें की जाती हैं, बड़े वैसा आपको पेट। देखिए, वो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। SYL भी इस प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, किसानों के लिए मंडियों में जब धान नहीं बिकता था तो इंडियन नेशनल लोकदल ही खड़ी पाती थी। मंडियों में जब ठगी बाजरे में हो रही थी, इंडियन नेशनल लोकदल खड़ा पाता था। जब आपका पूरे प्रदेश के अंदर बेमौसमी बारिश से ओलावृष्टि हुई, मुआवजे के लिए इंडियन नेशनल लोकदल हमारा साथ देता था, हम आंदोलन लड़ते थे किसानों के लिए। जब एक नरमा के लिए हम आंदोलन कर रहे थे यहाँ सेक्रेटेरिएट में, आपके हिसार में ही, क्योंकि नरमा को मारू फसलों के कैटेगरी में रख करके थोड़ा मुआवजा की कैटेगरी 5.5 में रख दिया था। हमने आंदोलन किया कि नरमा सबसे ज़्यादा खर्चीली खेती है, जब गेहूँ का 12,000 का मुआवजा हो सकता है तो उसका भी होना चाहिए। तो उस मौके इंडियन नेशनल लोकदल ने हमारा साथ दिया। इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा किसान के लिए लड़ने वाली पार्टी है। ये कौन कह सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल राजनीतिक स्वार्थों में बहने वाली पार्टी नहीं है, किसान के लिए मरने मारने वाली पार्टी है। अच्छा, राजनीतिक बचाव आपने किया, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? सारी जनता को पता है। हम वहाँ संसद में किसानों की, मजदूरों की, भाई गरीब जनता की आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं। मात्र हम कोई नेता बनने नहीं जा रहे।
अगर अंदर बोलने से नहीं मानेंगे तो गेट के बाहर दरी बिछा के बनाने की ताकत मेरे को ज़्यादा मिल जाएगी। कोई किसान संगठन आपके साथ आ रहा हो? सारे किसान संगठन हमारे साथ हैं। विधिवत रूप से किसी ने घोषणा नहीं की है? घोषणा जिस दिन मीटिंग थी आपने देखा, गुरनाम सिंह चडूनी वहाँ थे, सेवा सिंह आर्य वहाँ थे, शमशेर दैया वहाँ थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो हम इकट्ठे किसानों में काम करते थे सारे हमारे साथ हैं।